वेलकम बैक। आज बॉलीवुड स्टार्स के लिए स्मॉल स्क्रीन पर है बिग मनी, ये तो हम सब जानते हैं, पर कितना जस्टिफाइड है ये कॉस्ट? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है द रैविशिंग रवीना टंडन। वेलकम टू द शो रवीना। थैंक यू। पहले तो आप हमें बताइए, आपने कब डिसाइड किया टेलीविजन पर शिफ्ट करने के बारे में? ऐसे कोई कॉन्शियस शिफ्ट नहीं था। आई थिंक मैंने अपना फर्स्ट शो किया, इट वाज चक दे बच्चे, एंड उस शो में देखेंगे तो आई वाज हैप्पीली प्लम्प ऑल्सो, क्योंकि आई जस्ट डिलीवर्ड माई बेबी गर्ल। वंस अ वीक 4 घंटे का शूट, एंड जैसे कि आपने अपने इंट्रो में ही कहा कि दैट्स राइट, इट इज़ वेरी गुड मनी। मतलब अगर हम एक एपिसोड करते हैं तो नियरली एक एपिसोड में उतना बन जाता है, which you know, maybe एक फिल्म में भी it doesn't cover. Yeah, so not one that, episode yeah. actually, but 2-3 episodes मिला के. How justified do you think that is? आजकल हीरोइनें एक फिल्म करती हैं, 2 फिल्म करती हैं at maximum at a time. एक दौरान ऐसा था जब मैं 30 films were on the floor at the same time. Oh my God, हाँ. मुझे एक दिन याद है जब मैंने 6 अलग प्रोड्यूसरों को उसी दिन एक दिन का डेट दिया था, तो उस समय मनीज वर नॉट दैट बिग। आजकल पूरा दौर ऐसा है कि इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा ही कुछ फैंटास्टिक हो गई है। द न्यू ब्रीड ऑफ एक्ट्रेसेस हैं, आई थिंक दे आर वेरी लकी बिकॉज द काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन दे गेट फॉर दैट वन फिल्म, आई थिंक हम लोग अगर 5 फिल्में करते तो हमको वो मिलता था, यू नो, या 5-6 फिल्में करते। पर रवीना, जब आप कोई टीवी शो साइन करती है एज अ स्टार होस्ट और अ जज, आपके लिए टीआरपी कितना मायने रखता है? नहीं, जैसे मैं कहूँगी कि मैंने अभी 7 डिफरेंट काइंड ऑफ शोज कर लिए, यू नो, एंड सम ऑफ देम आर वेरी सक्सेसफुल, सम ऑफ देम डिडंट राइज ओनली, लाइक कॉमेडी का महामुकाबला डिड नॉट डू वेल एट ऑल, बट स्टिल आई वेंट अहेड एंड साइन अनदर शो। एंड क्या ये हम कह सकते हैं कि मोस्ट सेलिब्रिटीज और मे बी ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, पर टेलीविजन शो करना ही इज लेट्स डू इट फॉर द मनी, क्योंकि अदरवाइज there is no other interest. उसमें और क्या इंटरेस्ट है? आप क्या टैलेंट दिखाएंगे जज बनके? जज बनके, या लाइक यू सेड, आपने जो शो किया इसी का नाम जिंदगी, पर that was being a host. Yeah, but even as a host or judge, that was much more hard work. बल्कि एक शो तो ऐसा था कि सुष्मिता के बाद immediately 20 minutes के बाद जॉन का शो स्टार्ट किया without a script. किसी को मालूम नहीं था उसके गेस्ट कौन है, it just went, the whole show went impromptu. मतलब गेस्ट आने के पहले क्यू कार्ड मेरे हाथ में आता था कि अब ये इंसान ये और इसको ये पूछना है, तो जब तक गेस्ट वॉक इन कर रहा है मुझे पता ही नहीं था कौन आने वाला है नेक्स्ट। तो उस तरीके से हम लोग ने वो शो खत्म किया क्योंकि जॉन ने सडनली डेट दे दी। अच्छा। So within that morning they flew down all the guests and that show was done. They couldn't edit that part where I was referring to my cue cards, right, which actually editing में उनको निकालना चाहिए था। पर क्या आप टेलीविजन पर कोई ऐसा शो करेंगे जिसमें शायद मॉनिटरीली आप को पैसा बिल्कुल भी ना दिया जाए या बहुत कम दिया जाए, बट इट इज ऑफ अ सैटिस्फैक्टरी लेवल? जी हाँ, जैसे कि आपका शो। बिकॉज एंड व्हाट डू यू गेट फ्रॉम दिस? कुछ क्या मिल रहा है मुझे? एक कप कॉफी। चलिए लाइफ ओके के जनरल मैनेजर से पूछते हैं कि स्टार्स के शोज पर आने से कितना कॉस्ट में फर्क पड़ता है? एब्सोल्युटली। सो मोस्ट ऑफ द बिग स्टार्स डोंट कम चीप, कि समटाइम्स स्टार के कॉस्ट के कारण द शो का कॉस्ट डबल हो जाता है, जो प्रोडक्शन सब क्रिएटिव मिला के, और स्टार का कॉस्ट अजीब 5 गुना, कभी 10 गुना। वो आप जूम टीवी पे रिपोर्ट के बेसिस पे बोलते हैं, बट वो उतना होता नहीं है। बट जब उसको हम कंपेयर करते हैं तो हम 2 चीज़ें देखते हैं। एक देखते हैं कि उससे सेल्स या रिटर्न्स कितनी आई, और दूसरा है कि एक बड़े स्टार के साथ शो, इनफैक्ट बहुत सारे चैनल्स ने एक बड़े स्टार के साथ लॉन्च किया है, वो ऑल्सो वो स्टार्ट्स वर्किंग लाइक अ मार्केटिंग डिवाइस। तो वेरी ऑफन अच्छे शो पे the costs are justified. मेगा, आई थिंक जो भी इन्होंने कहा, आई थिंक बहुत ही सच बात कही, क्योंकि मुझे याद है चक दे बच्चे के दौरान वी हैड एक्चुअली विजिटेड डिफरेंट मेट्रो सिटीज जस्ट डूइंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, तो उसके लिए, एंड उसमें सिर्फ मुझे भेजा गया था, जो बल्कि दूसरे साथी मेरे जजेस थे वो नहीं आए, बट ओनली आई वॉज रिक्वायर्ड टू गो डू द प्रमोशन ऑफ चक दे बच्चे, एंड द शो डिड वेरी वेरी वेल। तो आई थिंक वो एक उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी होती है। और ऐसा कोई शो है जिसका आप जज बनना चाहेंगी? आई एंजॉय म्यूजिक एंड डांस। कॉमेडी शोज में इतने इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि वो बहुत फेक होते हैं यार, हंसी नहीं भी आती है तो हंसना पड़ता है, तो दैट्स वेरी बोरिंग। और आपने कॉमेडी शो भी किया है, राइट? बहुत तकलीफ हुई थी वो शो करते करते, बहुत ट्रॉमेटाइज। फनी भी नहीं था, तो उन लोग बोलते थे प्लीज हम लोग जजेस, आप लोग प्लीज थोड़ा और हंसिए, क्योंकि हम लोग कैमरा पैन कर रहे हैं, आप लोग सब ऐसे बैठे हैं। लेकिन नहीं हंसी आ रही है यार, क्या करें। ग्रेट। और रवीना, जाते जाते आप हमें आपके अपकमिंग फिल्म के बारे में बताइए।
आई थिंक जल्द में रिलीज हो जाएगी. आई थिंक नॉट दिस ईयर बट नेक्स्ट ईयर. शोभना 7 नाइट्स जो अभी इस समय फेस्टिवल्स में राउंड्स कर रही है. इट्स बीइंग चोजन एज the closing film for a lot of festivals. It's going to Chicago. It was at the Ahmedabad Gandhinagar Film Festival. They're not planning to release it now. They'll finish ये festivals का round and I think अगले साल early will release. और आपको हम बहुत जल्द टेलीविजन शो पर फिर से देखने वाले हैं, आपने कहा. I hope so too. Like I said, इसी का नाम जिंदगी 2. Yes. Season 2. All right. Well, thank you so much for being with us. Thank you. It was wonderful. Yeah. As always. Thank you. It's time for a short break, but when we come back, a heads up on what's happening on some of the most awaited films.